देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। कल तक वो कहते थे कि 2027 में ही इस्तीफा दूंगा। अब कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जगदीप धनखड़ ने केवल स्वास्थ्य कारणों से ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। बात साफ है कि उनके इस फैसले के पीछे देश के दो ताकतवर लोगों का हाथ है। वही दो ताकतवर लोग जिनके मर्जी के बगैर देश में एक पत्ता भी नहीं हिलता। कोई ये कह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दबाव बनाया था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। कुछ इस तरीके की बातें सामने आ रही है। कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार चुनाव में अपने मुख्यमंत्री के साथ प्रवेश करेगी। मगर यह सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि सच कुछ और ही है, हकीकत जो आप सुन नहीं पाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो शख्स थे जिन्होंने अपने पद को कई बार धूमिल किया था, उसकी गरिमा को कई बार तार तार किया था। आजाद भारत के इतिहास में कई उपराष्ट्रपति थे, मगर जगदीप धनखड़ ने अपने इस कार्यकाल में जितना अपने पद को धूमिल किया वो किसी ने नहीं किया। बीते दिन की बात आपको बता देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन के अंदर कहा था, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि यह कहने का अधिकार आखिर किसको है? यह कहने का अधिकार केवल सभापति को होता है, जो कि जगदीप धनखड़ थे। मगर यह बात कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मंत्री और नेता जेपी नड्डा। इससे पता चलता है कि जगदीप धनखड़ के होने या ना होने से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री, किसी भी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अक्सर विपक्ष के नेताओं को निलंबित करते हुए नजर आए हैं, जिससे कि उनका विपक्ष के प्रति गलत रवैया साफ साफ सबके सामने था।